जगह है जहाँ अजीबोगरीब घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं। खास तौर पर पहाड़ी जगहों पर ऐसी घटनाएं होना बहुत ही आम है। मैंने भी बचपन में अपनी नानी और दादी से ऐसी हजारों कहानियां सुनी थी, लेकिन एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मुझे कभी उन पर यकीन नहीं आता था और मैं उन सब किस्सों को केवल मनोरंजन ही समझा करता था। इसलिए पहाड़ बचपन से ही मुझे आकर्षित करते थे और जब मेरे बॉस ने एक सर्वे के लिए मुझे नैनीताल के पास के एक गांव रुद्रपुर में जाने के लिए पूछा तो मैं मना ना कर पाया। अंकित, हमारी कंपनी को सड़क बनाने के लिए रुद्रपुर में एक सर्वे करना है। मैंने ऑफिस में सभी से पूछा, लेकिन कोई भी इतना दूर जाने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें जाने में कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल, मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं है। थैंक्स अंकित, मैं गांव के प्रधान जी को बोलकर तुम्हारे रहने का इंतजाम करा देता हूँ। आप ही अंकित साहब है ना? जी, और आपको प्रधान जी ने भेजा है? हाँ जी, उधर पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी हुई है, आप चलकर बैठिए, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। कितना दूर है यहाँ से? जी बस 20 मिनट लगेगा। वैसे आप कब से हैं प्रधान जी के पास? साहब, हमारे 2 बाप दादा बरसों से प्रधान साहब के घर ही काम करते आए हैं। अरे आपने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? शायद उनको भी इसी तरफ जाना था। पहाड़ों में हर दिखने वाली चीज इंसान नहीं होती साहब। मतलब पर मत जाइए साहब। बस याद रखना कि आप कहीं अकेले सैर पर निकले और कोई चलता फिरता राहगीर आपसे पता पूछे या कोई मदद मांगे तो उससे बिना बातें किए आगे बढ़ जाइएगा। आप चलिए साहब, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। साहब, ये माया है, खाना और सफाई का काम यही करती है। खाना मेज पर लगा दिया है, आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लो और आराम करो। जी, मैं प्रधान जी को बता दूंगा कि आप आ गए हैं, वो आपको शाम की चाय पर मिलेंगे। वर्मा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो नहीं होते तो जाने सड़क बनाने का काम कितने दिन तक अटका रहता। जी, आपका काम जल्दी हो जाएगा। बस जैसे ही मैं सर्वे की रिपोर्ट फाइल करूंगा, समझिए उसके 1 महीने के अंदर पक्की सड़क का काम शुरू हो जाएगा। बस अंकित जी, भगवान करे काम जल्दी हो जाए। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप कन्हैया को बोल देना। जी ज़रूर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अभी तो रात होने में देर है, क्यों ना थोड़ी देर आसपास घूम आता हूँ। वाह, क्या सुंदर और शांत जगह है। दिल करता है बस घूमते ही रहूं। ओह, समय कितना जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला। अब मुझे वापस चलना चाहिए। बेटा, सुनते हो बेटा? हाँ बाबा, क्या हुआ? बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे सीतापुर गांव जाना है। आपको रास्ता पता है? बाबा, मैं यहाँ नया हूँ, मुझे भी नहीं मालूम। आप किसी गांव वाले से पूछ लो। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। बाबूजी, सुनिए बाबूजी। क्या हुआ? बाबूजी, मैं नैनीताल मेला देखने आई थी अपने घर वालों के साथ, पर उनसे बिछड़ गई। आप मुझे रुद्रपुर गांव का रास्ता बता सकते हो? बड़ी दूर से पैदल चलते चलते आ रही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी आजकल उसी गांव में आया हूँ। मेरे साथ चलो, मैं छोड़ दूंगा। लो, ये आ गया रुद्रपुर। अब तुम अपने घर जा सकती हो। अरे, आप लोग कौन हैं? ये सभी लोग मेरा परिवार हैं। लेकिन तुमने तो बोला था कि हम लोग हजारों सालों से अपना घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी ने पता नहीं बताया। आज तुमने बताया है, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे
हमेशा। हाँ, अब हम सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हमेशा हमेशा। साहब, मैंने आपको मना किया था ना किसी भी अनजान से बातें करने के लिए। लेकिन ये लोग कौन हैं? साहब, पहाड़ों में ना जाने क्या क्या राज छुपे हुए हैं। हजारों सालों से यहाँ अच्छी और बुरी दोनों आत्माएं भटकती हुई घूम रही है। ये सभी वो हैं जो पूरी तरह से ना मर पाए हैं, ना ही जिंदा है। इन सभी की आत्मा जीवन और मृत्यु के बीच में अटकी हुई है। ओह, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं था और ना ही सोचा था कि किसी को पता बताना इतना नुकसानदायक भी हो सकता है। कन्हैया ठीक कह रहा है साहब। ये लोग अभी प्रेत योनि में फंसे हुए हैं। इन्हें अभी तक यही नहीं पता कि ये मर चुके हैं। ये लोग घर और अपना परिवार ढूंढते रहते हैं, कोई ऐसा जो इनको मुक्ति दे सके। और अगर ये किसी पर सवार हो जाए तो तब तक नहीं जाते जब तक कि उस इंसान को अपने साथ अपनी योनि में ना ले जाए। अब क्या होगा? मैंने प्रधान जी को बुलाया है, वो आते ही होंगे। अब तो वो ही कुछ कर सकते हैं। जब तक हम इन्हें अंदर आने को नहीं कहेंगे, ये अंदर नहीं आ सकते। इसलिए जब तक हम लोग घर में हैं, तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रधान जी! अंकित जी, कन्हैया ने मुझे सब बता दिया है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे मेहमान हैं। हम सब आपको यहाँ से सुरक्षित निकाल देंगे। और आपकी सड़क का क्या होगा? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। पहले आप सही सलामत अपने घर पहुँच जाइए, फिर हम इन प्रेत आत्माओं का कुछ इलाज करेंगे, उसके बाद देखेंगे। अभी आपका सुरक्षित यहाँ से निकलना ज़्यादा जरूरी है। बस कैसे भी करके ये रात निकल जाए। पंडित जी, आप पूजा पर बैठ जाइए। कैसे भी इनमें से कोई प्रेत सुबह तक इस घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जी प्रधान जी। आप फिक्र मत कीजिए, ये सब पहाड़ों की व्याधियां हैं और पहाड़ों की सीमा यहाँ खत्म होती है। अब वो प्रेत आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और ना ही वो आपके पीछे आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। मुझे दुख है कि आपकी सड़क का काम फिर से रुक गया। कोई नहीं साहब, थोड़े दिन बाद वापस आइएगा, फिर शुरू करते हैं। जहाँ इतना इंतजार किया, थोड़ा और सही, हम आपका दोबारा इंतजार करेंगे। इस बार बच गया, कोई नहीं।